अब आपको दिखाते हैं प्रियंका गांधी के आंसू की तस्वीरें। प्रियंका गांधी आज जब सोनभद्र के पीड़ितों से मिली तो उनकी आंखों में आंसू झलक उठे। तो प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के बाद भावुक होती नजर आई। तस्वीरें आप देख रहे हैं मिर्जापुर के चुनार की। मिर्जापुर में दरअसल में प्रियंका गांधी को रखा गया था। 24 घंटे तक लगातार प्रियंका गांधी वहां पर धरने पर बैठी रहीं। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है प्रियंका गांधी पर इस पूरे मामले पर सियासत करने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी की ये मांग थी कि जब तक पीड़ित परिवार के लोगों से उनकी मुलाकात नहीं होगी वो धरने से नहीं हटेंगे। और देखिए जरा ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रियंका गांधी भावुक होती नजर आई। एक बार फेस दिख जाने दीजिए सर। नहीं के बारे में जो हादसा हुआ, जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, जिस तरह से गोली चलाई गई है, पूरी योजना से 300 लोग पहुंचे वहाँ, 150 लोग जमीन पे आ गए, जमीन को जोतने के लिए ट्रैक्टर से 150 लोग नदी के किनारे रुके हुए थे कि कहीं कुछ छिपे हुए थे, बंदूक लेके आए हैं। इन्होंने रोकने की कोशिश किया कि इनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास बंदूकें थी। एकदम इनको मारने लगे, पहले लाठियां मारी फिर बंदूक से मारा। जो मरा नहीं गोली से, जो लेट गया था उसको गोली लगी, उसको भी उसके ऊपर उसके बावजूद की गोली लगी है देखने के लिए कि ये मरे हैं कि नहीं मरे हैं। उन्होंने डंडे से मारा। एक महिला जिसको ईंट से सर पे मारा। ये स्थिति है। प्रशासन आया नहीं। इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद उस समय फोन किया, 1.5 घंटा लगा उनको आने के लिए। उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में भी इनको कहा गया कि आप पैसे क्या कहा गया, आप कह रहे थे कि पैसे दीजिए। लगभग 250-300 के लगभग में उनके हाथ 12-13-14 लोग थे ऐसे कि उनके हाथ में गनर बंदूक था, बाकी लोग के हाथ में लाठी डंडे थे। तो विवादित जमीन को न जोत करके जो उसको जाकर के जोतने लगे थे। हम लोग हमारे गांव के महिलाएं और हम लोग मौके से वहाँ पहुँचे तो एक बार पहले उनसे बात करेंगे तब फिर आगे कोई बात बढ़ेगी। लेकिन ज्यों ही हमारे गांव के माँ बहनें भाई पहुँचते हैं ताबड़तोड़ लाठी गोजी बंदूक से मारकर सबको बिछा दिए। हम प्रशासन सबको फ़ोन किए लेकिन मौके से कोई नहीं पहुँचा। और इसके बाद 1 घंटे के बाद प्रशासन आती है। उस समय 4-5 लोग वहाँ पे दम तोड़ चुके थे, बाकी लोग सांस चला था। जी, प्रशासन की तरफ से कहा गया कि 90 बीघा जमीन जो प्रधान की थी उसके लिए कब्जा लेने गए थे। आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन थी, क्या वो उस प्रधान की जमीन नहीं थी? नहीं, वो मेरा हमारे यानी किसी और जमीन पर कब्जा करने के लिए पुश्तों से जोत रहे हैं। जो जमीन को हम लोग पुश्तों से जोत रहे हैं, जिसका भी मालिकाना हक वो नहीं मिल पाया है, पुश्तों से हम जोत रहे हैं। उस जमीन को लोग जाके नहीं जोत रहे थे, जो कि खुद का हमारा गांव का काश्तकार का जमीन था उसको जाके जोत रहे थे। अभी जो जांच हो रही है आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं जांच से? फिलहाल नहीं कर रही है? नहीं। क्या चाहते हैं आप बताइए? हम ये चाहते हैं कि जो ट्रस्ट की जमीन जो है उसको पूरी समाप्त करके उसको पूरे गांव में आदिवासी जो हमारे गांव के सबको बांट दिया जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? जब हम सुने कि दीदी जी प्रियंका जी दिल्ली से चल के 2000 किलोमीटर चल के बनारस गए, हमारे कुछ भाई वहाँ पे अभी चल रहे हैं, एकदम घायल स्थिति में वहाँ बने हुए हैं, उनकी इलाज भी नहीं हो रहा है। वहाँ जब पहुँचे हैं तो रास्ते में टीवी चैनल वगैरह और मोबाइल में देख रहे हैं कि दीदी जी आ रहे हैं हमारे गांव मिलने के लिए, हम लोग को हमारे दुख दर्द बांटने के लिए। लेकिन प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करके कहीं ऐसे जगह ले गया कि वो हमसे न मिल पावे।